यह तो सब जानते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। गौरतलब है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वहीं गीता में भगवान कृष्ण हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियां भी बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए कुछ बातें कही थी और उनकी यह अद्भुत बातें आज 100% सच भी हो रही हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी कौन सी दुर्लभ बातें हैं जो देवेश्वर कृष्ण ने बताई थी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वहीं व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो ही इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। गीता के अनुसार धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे।